वालेकुम जी, क्या नाम है? मेरा नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला साहब कहाँ से आए? मैं ज़िला पखलवाल मानसेरा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का शहरी हूँ। सर क्यों आए हैं यहाँ पर? मैं यहाँ अपने अदलिया और फोर्सेस के साथ खड़ा होने के लिए आया हूँ। वो इदारे जो मेरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर पर अमल करते हैं, मैं उनका माहिती हूँ। मेरा दीन कहता है तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी के काम करने वाले अच्छाई वालों के साथ खड़े हो जाओ, और जो अल्लाह का और रसूल का हुक्म तोड़ते हैं वो फसादी हैं, फसादियों के साथ हम नहीं हैं। सर मुझे ये बताएगा, आपको क्यों लगा कि मुल्क के जो इदारे हैं उनको आपके तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है या साथ की ज़रूरत है? इससे पहले भी आते रहते हैं यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़? मैं पहले भी आता रहा हूँ, मैं पहले भी आया हूँ कई दफ़ा, और मैं पूरी इंसानियत से अदलिया इंतज़ामिया मुकन्ना से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे मुल्क दस्तूर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पर अमल करें। मेरे मुल्क का आर्टिकल नंबर 1 क्लास नंबर 1 2A द नेम ऑफ माई कंट्री इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नॉट पाकिस्तान। अदलिया इंतज़ामिया मुकन्ना से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे मुल्क के दस्तूर को फॉलो करो। मैं पार्लियामेंट, कौमी असम्बली और सेनेट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मसाइल, कौम के मसाइल पार्लियामेंट के अंदर बैठ कर हल करें। आपको पता है कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला भी आने वाला है मुमकिना तौर पर कि आइन को तोड़ा जिन लोगों ने, उनके खिलाफ शायद कार्रवाई हो। तो आप चाहते हैं कार्रवाई उनके खिलाफ हो या नहीं होनी चाहिए? देखें, मैं अपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक जो फैसले होंगे उनको मानने का पाबंद हूँ। अगर मेरी अदलिया जो फैसला करती है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर की तशरीह करती है, तो मैं अपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की अदलिया का फैसला दिलो जान से मानता हूँ। सर क्योंकि जिसने आइन तोड़ा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये आपके ख्याल में की जानी चाहिए? मैं अदलिया से रिक्वेस्ट करता हूँ। वो रिक्वेस्ट तो हमने कर ली ना, आपने ये बताना की जानी चाहिए। कल इलेक्शन हो जाना चाहिए था 90 रोज के बीच आपके ख्याल में होनी चाहिए या? मैं बताता हूँ, मेरे अदलिया जहाँ कौमी असम्बली, सेनेट, सूबाई असम्बली सिंध, सूबाई असम्बली बलोचिस्तान, KPK, उसके बाद जो है सूबाई असम्बली गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, ये काम करती है। मैं अदलिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो दो सूबाई असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई हैं, KPK पंजाब, इनको रिस्टोर करके मेरे मुल्क को, कौम को बुरान रिस्टोर तो कर ही नहीं सकते ना। आइन के मुताबिक तो फिर आप फैसला मांग ही नहीं रहे। आइन के मुताबिक तो 90 रोज के बीच में इलेक्शन हो जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 14 मई को इलेक्शन हो, लेकिन कल नहीं हुआ। तो जिन लोगों ने आइन तोड़ा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक। आप हैं किस साइड पे, वोट किसे देते? मैं जो है ना, मेरी पार्टी उम्मत मुस्लिमा, मेरा लीडर है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के साथ हैं, और मैं जो है मेरा लीडर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरा अल्लाह है, इस्लाम हमारा दीन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी और रसूल हैं। वोट किसे देते हैं? मैं हक में जो है ना, मेरा वोट जो आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करे, खुलाफाए राशिदीन की तालीमात पर अमल करे, सारे सहाबा की तालीमात पर, उनको वोट दूंगा। तो पहला वोट जो आपने लास्ट दिया था, आपके ख्याल में कौन सबसे ज्यादा अमल करता है जिसको आपने वोट दिया? मैंने आज तक जो है वोट नहीं दिया। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बफा का टीचर हूँ, मेरी अक्सर ड्यूटी लगती थी, इस वजह से हमारा बैलेट पेपर इन्होंने नहीं इशू किया। जो लोकल बॉडीज होती हैं इसमें असातिज़ा को ये बैलेट पेपर इशू नहीं करते हैं। हम एक इमेजिन करेंगे सिचुएशन, आप खड़े हैं एक कमरे में जिसके अंदर आपके सामने एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें आपने वोट डालना है, आपको पूरी खुली छूट दे दी गई है कि वोट दें, किस पार्टी को वोट? भाई मेरी पार्टी उम्मत मुस्लिमा। सर एक जो पाकिस्तान में पार्टीज मौजूद है उनमें से एक। मेरा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। पहले मेरे मुल्क का नाम सही लो। जो लोग मेरे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं लेते हैं उनको वोट हम नहीं देते हैं। सर मुझे ये बताएगा, इमरान खान साहब को जैसे गिरफ्तार किया गया, आपके ख्याल में दुरुस्त था या गलत? भाई बात सुन लो, मेरा दस्तूर, अगर दस्तूर के मुताबिक जो दस्तूरी पूछ रही हूँ, आपने बताना है दुरुस्त दस्तूर था या गलत? मेरा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का दस्तूर सही है।
तो वो दस्तूर के मुताबिक ही गिरफ्तार किया गया। भाई मैं बताता हूँ, मेरे मुल्क का जो दस्तूर है उसकी वजाहत अदलिया करती है। तो पीडीएम की हुकूमत होनी चाहिए अगली या भाई पीटीआई? मेरे मुल्क की हुकूमत सावरनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह जल्ल जलालहू। इस मुल्क का हाकिम अल्लाह है। नखनो इबादुल्लाह अदलिया इंसामिया मुकन्ना, दीज आर द पब्लिक सर्वेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। तो नाजरीन, कानून के मुताबिक तमाम तर चीज़ें होनी चाहिए और आइन मुल्क का जो है वो सबसे अफजल होना चाहिए। आइन के मुताबिक फैसले दिए जाने चाहिए और अमल भी किया जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? मेरा मोहम्मद ज़ादा शिटाकी, तहसील चेयरमैन कलकोट। सर आज यहाँ पर किस वजह से? हम दोहरे मायार के फ़ैसले होते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ मिसिंग पर्सन का केस था और सुप्रीम कोर्ट के आला अदलिया के जजेस और हमारा जस्टिस जावेद इकबाल साहब मिसिंग पर्सन का केस सुन रहा था। आज तक वो केस नहीं सुना। क्यों? नवाज शरीफ, बाकी जो सियासी लीडरान हैं उनके केसेस नहीं सुन रहे और सैकड़ों केसेस सिर्फ तहरीक इंसाफ के सुनने और धड़ाधड़ उनकी ज़मानतें हो रही। हम कहते हैं कि ये मुल्क पाकिस्तान। पर्चे भी तो धड़ काटे जा रहे हैं, 150 पर्चे इतने से टाइम में काट दिए। ये जो कानून के मुताबिक जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के दिफाई इदारों, कोर कमांडर के दफ्तर और कोर हेडक्वार्टर पे हमले नहीं किए और तहरीक इंसाफ के बलवाइयों ने उन पे हमले किए, क्या उनके खिलाफ FIR नहीं होनी चाहिए? सर उससे पहले 150 FIRs हो चुकी थी जी। तो अब की बात है 3 दिन पहले कि इससे पहले 150 FIRs आपके ख्याल में बिल्कुल ठीक हुई? मैडम, इससे पहले जब इमरान खान वज़ीर आज़म था और वो कहता था कल मैं फ़लान को गिरफ़्तार करूँगा, कल मैं फ़लान को गिरफ़्तार भी हो जाता था, क्या वो ठीक था? तो सर 150 में और 3-4 मुकदमात में फ़र्क होता है? जी, फ़र्क हम कहते हैं। हम क्यों आए हैं? सबसे बड़ा सवाल ये, हम इसलिए आए हैं कि दोहरे मायार नहीं होने चाहिए। मिसिंग पर्सन्स का केस सुना जाना चाहिए या जो PTM एहतजाज कर रही है उसका हिस्सा है? सबका सुनना भी जाना चाहिए और इंसाफ भी मिलना चाहिए। क्या इंसाफ सिर्फ एक इमरान खान के लिए? नवाज शरीफ को जब पानामा में 400 आदमियों के नाम थे, सिर्फ सिराजुल हक को एक आके उन्होंने पिटीशन दायर की और 399 आदमियों को छोड़ के सिर्फ जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ को पिक किया। अब जो केस में खान साहब को गिरफ्तार किया गया है, आपके ख्याल में इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किस शख्सियत से किया जाना चाहिए था? सबसे पहले अगर हम बात करें कानून के तकाज़ों के मुताबिक सबसे पहले किस बंदे से सवाल किया जाना चाहिए? मैं कहता हूँ कि सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन साकिब निसार से होनी चाहिए, फैज़ हमीद। इस केस में सर, इस केस सारे में, क्योंकि वो तो कानून इस वाले केस में ये जो बिजनेस टाइकॉन से ज़मीन खरीदी और उन्होंने जो है शहबाज फैमिली से खरीदी, तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ होना कहाँ से चाहिए? वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से होना। कैसे? इसलिए होना चाहिए कि वो एक चेंज के नाम से आए थे, तब्दीली के नाम से आए थे। उन्होंने 4 साल और KPK में 9 साल, उन्होंने कौन सी तब्दीली लाई? लेकिन वो तो फिर अलग से केस होगा ना। ये इस वाली यूनिवर्सिटी के केस में जो गिरफ्तार किया गया, आपके ख्याल में खान साहब से ही पूछकर सबसे पहले? बिल्कुल, खान साहब से पूछना इसलिए चाहिए कि वो चेंज के नाम से आए थे, वो क्यों तखाइफ ले रहे थे? क्या उनको तखाइफ लेना चाहिए था? तोहफा कौन सा ले? ये जो ज़मीन ली गई है, क्या ये तोहफे में नहीं है? नहीं सर, ये तोहफे में नहीं थी, ये एक ट्रस्ट। सर एक मिनट सर, और वो पैसे उनको वाइट करके यहाँ उनको ज़मीन तोहफे में दी गई, उनको वाइट किया। ट्रस्ट को जो है अतिया की जाती है, तो ट्रस्ट को ये सिर्फ बनीगाला और ये सर आपके ख्याल में जिसने ट्रस्ट को अतिया की उससे भी पूछगछ होनी चाहिए? सबसे होनी चाहिए। पहले उनको बुलाना चाहिए था? पहले इमरान खान को इसलिए बुलानी चाहिए थी कि वो ऐसे, जिसने दी उसको बुलाना चाहिए था ना, कि आपने कैसे दी थी, कितने में दी थी, क्या सीन क्या? मैडम, उसकी हुकूमत में यहाँ से पैसे गए इंग्लैंड में और उनकी वजह से यहाँ आए और उनको वाइट करके उनको गिफ्ट की गई। ये आप पूरा वाक़या ना आवाम को भी बता दें, कैसे पैसे गए, कैसे आए, वो तो असद उमर को पता होना चाहिए। आपको आप बता रहे हैं ना, वो बता दे जरा। मैं तो हुकूमत की कुर्सी पे नहीं था, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मैं नुमाइंदा नहीं हूँ। ठीक है, तो शाखाना में क्या उनसे इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए जी, कानून के मुताबिक इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर किसी ने कोई हेर फेर की है, करप्शन की है, तो ज़रूर होनी चाहिए। सर आवाम से क्या कहेंगे पाकिस्तान? मैं पाकिस्तान की आवाम को यही कहना चाहता हूँ
कि ये पाकिस्तान अल्लाह ने पाकिस्तानी आवाम को एक तोहफ़ा दिया है। इसकी जोग्राफियाई सरहदात की हिफाजत करनी चाहिए। हिंदुस्तान और इसराइल हमारे पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदात हमारे कौमी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा सके, और तहरीक इंसाफ ने कौमी इमलाक और फ़ौजी इदारों की ईंट से ईंट बजा दिए। इनके ख़िलाफ़ बग़ैर किसी इसके जुल्म के तहक़ीक़ात भी होने चाहिए और इनको के किरदार तक भी पहुँचना चाहिए। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज है। 144 दफ़ा के मुताबिक जो है ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो पुलिस वगैरह तंग तो नहीं करेगी? पुलिस दफ़ा 144 हम तो दोहरी मायार का इंसान सर दफ़ा 144 का नफाज है ना इस्लामाबाद में, तो आपको पुलिस ने तंग तो नहीं किया कि इकट्ठे होकर क्यों खड़े जैसे पीछे आए? हमको पुलिस क्यों तंग करेंगे? उन्होंने कहा दफ़ा है, लेकिन हम कोई वायलेशन तो नहीं कर रहे। हम 4 लोगों का इकट्ठा हो रही तो वायलेशन है। तो इससे पहले जब इमरान खान इस अदालतों पर चढ़ाई कर डंडे शंडे मारे, तो 10-10 केसों में एक जज 5-5 मिनट में जो जमानतें दे रहे हैं, क्या पुलिस तंग तो नहीं करी ना? कोऑपरेट पुलिस तो कोऑपरेट नहीं कर रहे, लेकिन आवाम आ रहे हैं, आवाम को किस तरह रोकेंगे? आपको क्या क्या कहा उन्होंने? इंतज़ामिया वाला तो हमको रुकवा रहे हैं, लेकिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आर्मी के जो मनसब है उन पे हमला किया। तो आज आप जब आए यहाँ पर, कहाँ से आए? कहाँ से? मैं ज़िला देर बाला कुमराट से आया हूँ। कुमराट से आते हुए इस्लामाबाद में किस किस स्टॉप पे आप? तो हमारा तफ्तीश तो की है, पूछा है, क्या पूछा? के हवाले से पूछा है, लेकिन हमको अफगानिस्तान की बॉर्डर तो क्रॉस करके नहीं आए, हम मुल्क के अंदर ही आए हैं। इतना ज़्यादा पूछा नहीं ना? अमन के साथ बिल्कुल पूछा है, बिल्कुल पूछा है, लेकिन हम नए हिंदुस्तान के बॉर्डर को क्रॉस कर मोहब्बत से पूछा ना, अच्छी पुलिस है। अब आम को एक पैगाम? आवाम को मेरा ये पैगाम है कि हम तहरीक इंसाफ के बलवाई नहीं है, हम पाकिस्तानी शहरी हैं, पुरअमन लोग हैं, इमलाक है, ये हमारे इदारे हैं, और पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज, पुलिस, इंतज़ामिया, सहाफ़ी सब हमारे भाई हैं। इन सब का एहतराम होना चाहिए और इन सब के साथ इंसाफ होना चाहिए। सबके साथ इंसाफ होना चाहिए जी, और पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तानी अमलाक को बिल्कुल भी जो है कोई भी नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। सलाम सर, क्या नाम है? मोहम्मद तारिक। तारिक साहब कहाँ से आए? गुजरावाला से। तो क्यों आए हैं? यहाँ से क्यों आया हूँ, हम इधर पीटीएम की कॉल पे आया है। किसने कॉल दी? पीटीएम के सरबराह मौलाना मौलाना फजलुर रहमान है। सर होता कुछ ऐसे है कि हुकूमतें धरने नहीं दिया करती, ऑपोजिशन धरने दिया करती है, तो हुकूमत को क्या ज़रूरत पड़ गई? सर जी बात ये है कि जो 73 के आइन पे ऊपर अमल ना किया जाए तो फिर हुकूमतें जो है ना वो काल देने पे मजबूर हो जाती हैं। किसने नहीं किया अमल? हमारा आइन है, जस्टिस बनियाल साहब ने, इन्होंने क्या किया है यार? 90 रोज में इलेक्शन हो जाना चाहिए जब असेंबली तहलील की जाए, तो हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया या किसने अमल दरामद? 90 दिन के अंदर आइन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जब इन्होंने कहा कि हम नहीं करवा सकते, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि मेरे पास फौज नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। वज़ीर ख़जाना से उसने जब ये सब कुछ मांगा है, वज़ीर दाखिला से मांगा है, उन्हें कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम कहाँ करें? तो फिर क्या करें? जब वसाइल ही ना होंगे घर के अंदर तो खाना कहाँ से पकेगा? बस मोहतरमा 80 अरब का आटा तकसीम कर दिया आवाम में सर, 21 अरब ना थे? हो सकता ना हो सकता इन्होंने 21 अरब कैसे उधार लिया हो सकता है। लग्जरी गाड़ियाँ मंगवाएंगी पार्लियामेंट के मेंबर्स के लिए सर, तो इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? सर जी मेरी बात है, लग्जरी गाड़ियों में शायद किसी ने गिफ्ट की हो सकता है कि सर खरीदी है। नहीं सर, इसका कोई सबूत है आपके पास? आप सवाल तो कर रही है, को प्रूफ भी तो लाए ना। सर हुकूमत ने खुद ये कहा है कि ऑर्डर दिया गया। चले मुझे ये बताएं सर, आपके ख्याल में अगर अभी वोट डाले जाए या इलेक्शन हो जाए तो कौन जीतेगा? मुस्लिम लीग नून। कैसे 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 लगता है आपको? 3.5 साल हुकूमत रही है इमरान खान साहब की, उसने मुझे एक भी मेगा प्रोजेक्ट बता दे पाकिस्तान के अंदर, कोई एक। क्या बात कर रही है मोहतरमा? कैसे नवाज शरीफ ने सड़कों के जाल बनाए? सर बाई इलेक्शन में क्यों हार गई बाकी जमातें, पीटीआई जीत? 7 सीटों पे इमरान खान साहब खड़े हुए फिर भी जीत गए।
सर जी जब वो हुकूमत में थे उस वक्त अब सर अब 1 साल पहले की हुकूमत जाने के बाद जो इलेक्शन मोहतरमा सारी धांधली होती है, ये आप मीडिया वाले सब जानते हैं। इसलिए पूछ रही हूँ सर, मुझे ये बताइएगा पीडीएम में सबसे ज्यादा पसंद आपको कौन है? हैं सबसे ज्यादा पसंद कौन है? मुस्लिम लीग नून, नून लीग में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ हमजा साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, ख्वाजा आसफ, सारे पसंद है ना? तो सर मुझे आपने ना 4 अच्छे काम बताने हैं पीडीएम के, सॉरी नून लीग के। नून लीग के नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अच्छे काम सर, अच्छे काम, अच्छे काम। नामदार काम 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 क्या क्या अच्छे? काम अच्छे क्या किए, मोटरवे बनाया, ठीक है, सी पैक बनाया, ठीक। वो जरदारी साहब ने, जरदारी साहब ने। नो 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 सर उन्होंने मुआहिदा नो नो सॉरी मैडम सॉरी, ये अब किसकी हुकूमत है? नूली की है ना इस वक्त वफाक में, चाहे पीडीएम कटी है। चले अब की बात कर लेते हैं। अब जब हुकूमत में आई नून लीग तो उसने 3 कौन से अच्छे काम किए आपके इस बार? सबसे पहले तो आटा दिया है, नमनासी ने गरीबों ने रोजे रखे हैं, ठीक है, और भी अच्छे काम। सर वो जो गरीब फौत हो गए उनके हवाले से क्या कहें? कौन से गरीब? सर जो आटे की लाइनों में लग लग के वफात हुए। सारी जिंदगी मौत अल्लाह की दे रहा है, जिसकी जितनी लिखी होती है वो है। मेरी यहाँ डेथ हो जाए तो क्या तुमने मारा है? सर जैसे बिल्स घरों में पहुंचते हैं इज्जत एहतराम के साथ, आटा घरों में पहुंच सकता था? पहुँच सकता था, क्यों नहीं पहुंचाया? और मोहतरमा ये ऊपर लेवल की बातें हैं, ये मेरी से मैं इसका दूसरा अच्छा काम, हाँ दूसरा अच्छा काम। दूसरा अच्छा काम, दूसरा अच्छा काम ये चोर को पकड़ा गया, इमरान खान को। ये आपको लगता है नून लीग ने मेरी हाँ नून नहीं, जो जिसने भी पकड़ा है, नून लीग ने नहीं पकड़ा। जिससे आवाम को फायदा हो रहा है? तीसरा अच्छा काम है। ये काम तुम बता दो क्या? सर आप सपोर्टर है ना, 3 अच्छे काम। ये वहाँ बोलो, 2 महीने बता दिए, कहा बता दो, तीसरा आपको ही बताना पड़ेगा ना। आप आप supporter बता दो, आप भी तो वहाँ हो। हैं। आप आवाम को एक मैसेज दे दें, क्या किसको वोट दें? नून लीग को, नून लीग को वोट दे, बस बेस्ट हमारा नून लीग बेस्ट। अब आपको बताते चलें कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौलाना फजलुर रहमान का काफिला जो है वो पूरे जोरों शोर से आ रहा है। हालांकि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज हो चुका है। अगर उस्मान आपको घुमा कर दिखाए तो काफ़ी पुलिस रोड की दोनों साइड पर मौजूद है। तो नाज़रीन शाहिद बनी रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, टिकट होल्डर है नून लीग के और चीचावतनी से इनका ताल्लुक है। सलाम सर, पीडीएम आज यहाँ पर इकट्ठा होने का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीडीएम का यहाँ इकट्ठे होने का मकसद है, जो पिछले रोज़ एक पार्टी की वर्कर ने दहशतगर्दी का सबूत देते हुए पंजाब पुलिस और पाकिस्तान की अहम तनसीबात को जितना नुकसान पहुँचाया है, हम उस सिलसिले में यहाँ हाज़िर हुए हैं कि जो इस मुल्क का नुकसान हुआ है वो हमारे ही पैसे से बना हुआ है। वो पाकिस्तान की किसी पार्टी के वर्कर नहीं हैं, वो दहशतगर्द हैं। और हम एक वक्त था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होते थे अपनी इल्तिजा लेकर। आज हम सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए हैं उसके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने का। सर वो पार्टी का जो बंदा आप कह रहे हैं उनका नाम भी बता दें जरा आवाम को। इमरान खान है उसका नाम। इमरान खान को तो पकड़ा हुआ था, बयान भी नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने कैसे उकसा दिया? इमरान न्याजी पकड़ा हुआ था, मगर जितनी कालें उसकी चली हुई हैं, उसके लीड पीछे जो बैठे हुए लीडरान की चली हैं, शाह महमूद कुरैशी की चली हैं, यास्मीन की चली हैं, वो सब के सामने हैं। लेकिन सर अभी तो उनका एफआईए बताएगी ना कि असली है, नकली है, ये पायरेटेड है या क्या है, वो तो फैसला होगा। जी, ये नादरा के ऑफिस में सब सामने आ चुका है और उन लोगों का मुकम्मल मुहासबा किया जा रहा है और वो इंशाल्लाह सामने आ चुके हैं। वो पीटीआई के वर्कर थे, वो किसी और जमात के वर्कर नहीं थे। और कुछ लोगों का कहना है कि अवाम मुश्तइल हो गई, कुछ लोगों का कहना है पीटीआई के वर्कर्स। आप पीटीआई के वर्कर्स और अवाम को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? देखिए मेरी बात सुने, ये जो हालात हैं, देखिए उनके लीडर को जेन्युइन जिस हालत में पकड़ा गया है,
वो कहते थे कि हमारा लीडर एक मदीना रियासत बनाना चाहता है। कौन सी मदीना रियासत बनाई है उसने? इमरान खान नियाजी की जो रिहा होने के बाद उसका अपने अल्फाज से कि मैं इनको रोकूंगा, जब मुझे पकड़ेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। ये इमरान नियाजी के ही लफ्ज़ हैं कि जब उनके लीडर को पकड़ा जाएगा, मुझे पकड़ा जाएगा तो ये कहा था कि खुदा न ख्वास्ता जब अवाम की राय को कुचला जाएगा तो अवाम का रद्द-ए-अमल आ सकता है। अवाम की राय को कुचला नहीं गया। जो जुर्म करता है वो उसकी सजा भुगतनी पड़ती है और इंशाल्लाह इमरान नियाजी को उसके अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। सर ये तो हो गया, इससे पहले की थोड़ी सी बात कर लेते। 14 मई को इलेक्शन नहीं हो रहे, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, आपका ख्याल में कौन कसूरवार है? आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, ठीक है। इलेक्शन अनाउंस कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है। हमेशा से इलेक्शन कमीशन ही ऐलान कराता है। मैं छोटी सी बात ये कहूँगा कि क्या सिर्फ पंजाब में ही कानून नाफज है ये सुप्रीम कोर्ट का? KPK में नहीं है? यही एक ही वक्त में असम्बलियाँ डिसॉल्व होने के बाद एक ही वक्त में इलेक्शन अनाउंस होने चाहिए थे। KPK में तो नहीं हो रहे, क्या पंजाब में ज़रूरी है? जब ये सुप्रीम गलत कहाँ पे हो रहा है, पंजाब में या KPK में? KPK वाले बता के गलत नहीं कर रहे तो या ये करवा रहे? नहीं, यहाँ भी गलत नहीं हो रहा। यहाँ भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि हालात की ज़रूरत है कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। पाकिस्तान इसका मतलब नहीं है कि एक एक इलेक्शन हर माह इलेक्शन शुरू हो जाए, 6 माह बाद इलेक्शन शुरू हो जाए। इलेक्शन एक वक्त में होने चाहिए। सर अवाम जब इतना वोट कर रही है तो तमाम असम्बलियाँ तहलील करके एक साथ इलेक्शन अभी करवा लिए जाए ताकि सूरत हाल कुछ कंट्रोल में आ जाए। देखें, ये उनके अपने लीडरों के भी बयान है कि हमने पंजाब असम्बली को डिसॉल्व करके गलती की है, हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब तो हो गई ना, 90 दिन के बाद इलेक्शन तो होना है। हाँ, इलेक्शन होना है और इलेक्शन एक ही वक्त में हो गए इंशाल्लाह। आपके ख्याल में आइन शिकनी तो हो गई, कसूरवार इलेक्शन कमिश्नर है? आइन शिकनी तब होती जब इलेक्शन कमीशन की बात ना मानी। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इलेक्शन जो है इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर रहे। सर इलेक्शन कमीशन ने फैसला जो है अमल करवाना था कि आपने आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन करवाना है, उन्होंने आइन शिकनी की। जो सुप्रीम कोर्ट में तारीख दी थी 14 तारीख, वो भी 90 रोज़ के बाद की थी, 90 रोज़ के अंदर की नहीं थी। अगर आइन की बात करें तो 90 रोज़ के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था। वो आला अदलिया है, उसे भी 90 दिन के अंदर अनाउंस करने चाहिए थे, ना कि 90 रोज़ के बाद करने चाहिए। 14 डेट जो आप खुद 14 मई जो है वो 90 दिन से ऊपर बनती है। सर अब जब देर तो हो गई तो आपका ख्याल में जल्द से जल्द इलेक्शन होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए 90 दिन के बाद? ये क्या अब लेट तो हो गए, आपके ख्याल में 90 दिन के बाद होना ही नहीं चाहिए या जल्द से जल्द करवाना? नहीं, इलेक्शन होने चाहिए, मगर पाकिस्तान की बका और हर चीज़ इस चीज़ में है कि इलेक्शन एक वक्त में हो, और जो पैसे हैं, बजट है वो मौजूद हो। सर मुझे ये कहिएगा कि आपका ख्याल में इमरान खान साहब को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया वो सही तरीका? उनको देखें, इमरान खान को उनके जो किए हैं उसकी अपने जुर्म में गिरफ्तार करने का तरीका, सर जिस तरीके से गिरबान से पकड़कर घसीट कर लेकर गिरबानने में आप देखें, जब मियां नवाज शरीफ साहब को पकड़ा गया था तो इससे भी बुरे हालात में पकड़ा गया था। कैसे सर थोड़ा सा बता दें। इमरान खान के साथ कोई ज्यादती नहीं है, वो उनको गिरबान से नहीं पकड़ा गया था, किसी ने हाथ लगाया किसी से, वही वीडियो बनी है, ठीक है। उनको किसी को गिरबान में नहीं पकड़ा। नवाज शरीफ साहब को भी ऐसे ही पकड़ा गया था? नवाज शरीफ साहब को भी चेक कर ले, अब ऐसे ही पकड़ा गया था। और उस वक्त भी एक बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म की सज़ा अभी तक वो भुगत रहे हैं और इन्होंने इनके जुर्म साबित हो चुके हैं और इनको चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, ठीक है। पाकिस्तान का कानून, जुर्म साबित, पाकिस्तान का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आम आदमी के लिए भी यही कानून होना चाहिए जो बड़े से बड़े लोगों के लिए होता है। यहाँ सर जिस केस में उनको पकड़ा गया, आपके ख्याल में इन्वेस्टिगेशन का आगाज कहाँ से होना चाहिए था? जिस बिजनेस टाइकॉन ने जो अतिया की उनसे होना चाहिए था या शरीफ फैमिली से जो है उस जमीन के जो है वो नाते और ताने बाने जुड़े, कौन कसूरवार है? मियाँ साहब के ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने अपने बेटे से जो तनख्वाह ली, बात करें सर खान साहब के ऊपर जो यूनिवर्सिटी का, यही जुर्म उनका साबित हुआ था और इमरान खान ने तो जुर्म किया है ना, वही पूछ रही हूं। उनका साबित हो चुका है अदालत में। क्या सर वही पूछ रही हूं। जी, जो 150 FIR है ना, जरा आवाम को थोड़ा सा वाजे कर दे कौन सी वाली? सर इतनी चीज़ें वाजे नहीं हो सकती मैडम,
अभी तो इन्वेस्टिगेशन में पेश होंगे तो ये बातें होंगी ना जी, वो इन्वेस्टिगेशन में पेश ही नहीं हो रहे। अभी इन्वेस्टिगेशन में पेश करें, अगर वो बेगुनाह हैं तो सरेंडर करें, अदारों को सरेंडर करें, दूसरी इन्वेस्टिगेशन अदारों को सरेंडर करें, आगे अपनी तफ्तीश में पेश हों। उनको ये कहिएगा कि आपके ख्याल में 150 केसेस में से सबसे बेहतरीन केस और काबिल सजा जुर्म कौन सा है? उनके सारे जुर्म साबित हो जाएंगे अगर वो तफ्तीश में पेश होंगे। तो जब तक वो तफ्तीश में पेश नहीं होंगे हमको वो कैसे कह सकते हैं वो गुनाहगार हैं जो बेगुनाह हैं? वो तो एक तरफा तौर पे ना किसी अदारे को एक्सेस दे रहे हैं। जब मियां नवाज शरीफ अपनी बेटी को लेकर बीमार बीवी को छोड़कर पेश हो सकता है तो इमरान खान क्यों नहीं पेश हो सकता? बीबी मरियम साहबा औरत होकर पेश हो सकती हैं तो इमरान खान क्यों नहीं पेश हो सकता? हमजा शहबाज ने कितनी बासियत वज़ीर आला पेश हुए हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब बासियत वज़ीर आज़म पेश हुए हैं, तो इमरान खान न्याजी को भी तो पेश होना चाहिए ना। सर आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क में जिस तरह रिकॉर्ड याफ्ता जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज है ऐसे वज़ीर आज़म होने चाहिए चाहे किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक हो? आपके सवाल की समझ सर आपको क्या लगता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ऐसे वज़ीर आज़म या वज़ीर आला होने चाहिए बरतरफ इसके कि किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक है जिनका केस जो है अदालतों में चल रहा और उनको वज़ीर आज़म? ये जो हमारी अदालतों का या हमारे अदारों की जो भी इन्वेस्टिगेशन है, इन्होंने ये सच और झूठ को इतना मेल्ट कर दिया है कि अभी पता ही नहीं चलता कि कौन गुनाहगार है कौन बेगुनाह है। तो जो भी गुनाहगार हो, जो सर्टिफाइड गुनाहगार हो, उसको तो वज़ीर आज़म या किसी भी सरकारी अहदे पे नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे जो इन्होंने नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगाए, एक भी साबित नहीं हुआ, तो उसको तो वज़ीर आज़म होना चाहिए। ये इमरान खान साहब हैं, साहब का वज़ीर आज़म थे, इनके 150 या जितने भी मुकदमात हैं इन पे, अभी वो जो भी हैं वो साबित हों तो इनको वज़ीर आज़म नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पेश तो हूँ किसी तफ्तीशी अदारे के सामने, पेश तो हूँ, ये तो नहीं पेश हो रहे ना किसी पे भी। अभी पेश हो तो पता चले कि ये बेगुनाह हैं या गुनाहगार हैं। बेसिकली पेश होना चाहिए या गलत है? यहाँ जी वो पेश होना चाहिए, अदारों का एहतराम करना चाहिए। हमारे अदारे किस लिए बनाए हैं? इसीलिए ना जी, इन्वेस्टिगेशन अदारे इन्वेस्टिगेशन करें, जो इंसाफ वाले अदारे हैं वो इंसाफ करें। अभी कोई भी अदारा किसी पे भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, लेकिन कोई अपनी सफाई में ये नहीं कह सकता कि मैं बेगुनाह हूँ या गुनाहगार हूँ। अदारों पर किसी का एतमाद ही नहीं रहा। अदारों का एतमाद किसने ख़त्म किया? इमरान खान ने, कि बेटे के तनख्वाह ना लेने पे उसको खिलाफ वो अदालत ने फैसला दिया, खान अदालत ने, ये वो भी अदालत ऐसी थी, अब ये भी अदालत ऐसी है। ये जितना इज्तिमा हुआ है इसी अदालत के खिलाफ हुआ है ना, कि उसके फैसले एक तरफा हैं। ये नून लीग को, पीपल्स पार्टी को या PDM को, किसी को भी ये प्रोटोकॉल नहीं मिला। आपके ख्याल में अदलिया को इस तरीके से तनकीद का निशाना बनाना दुरुस्त है? दुरुस्त नहीं है। अगर अदलिया हो तो, अगर एक तरफा फैसले हों, अगर कोई भी अदलिया नाम अदालत का है, कोई शख्स जो अपने ज़ाती फैसले करता है, अपनी ज़ाती पसंद नापसंद पे फैसले करता है, तो वो अदलिया नहीं है। हम उनको अदलिया नहीं मानते। अदलिया उसको मानते हैं जो अदारा बतौर अदारा काम करे। अभी फुल बेंच क्यों नहीं बनाते? वो एक जज सारी अदलिया को लेके चल रहा है, क्यों चल रहा है? वो सारे के सारे बाकी जज जो हैं वो ऐसे, एक वज़ीर आज़म तमाम मुल्क को लेके चलता है। वो एक वज़ीर आज़म मुल्क को लेकर चलता है, वो लीड करता है, लेकिन उसके पीछे काबीना होती है, उसके पीछे पार्लियामेंट होती है, उसके पीछे नुमाइंदगी होती है पूरी आवाम की। लीड तो एक ही करते हैं ना जी, लीड तो एक ही शख्स। लीड एक करता है, लेकिन आगे काबीना के साथ चलता है। कोई भी वज़ीर आज़म का फैसला अकेला नहीं होता, काबीना का फैसला होता है। काबीना जो भी फैसला करती है उसका वो पाबंद होता है। सर आवाम से क्या कहेंगे? आवाम से हम ये कहेंगे कि आवाम थोड़ा सा अपने अकल की खिड़कियाँ खोले और देखे कि गलत कौन है और ठीक कौन है, अपने तौर पे फैसला करे। किसी के क्या बहकावे या किसी को वो आदमी अपने तौर पे जो फैसला करेंगे वो करेंगे। वो फैसला करें तो जो ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। जो ठीक है उसको वोट दें, वो उसको वोट दें। नाज़रीन अपनी अकल से फैसला करें, अपनी दिमाग की खिड़कियाँ खोल लें और आपको जो लगता है कि जो दुरुस्त है उसी शख्स को जो है वोट दे। उनका ये डिमांड है और ये जायज़ डिमांड है, और इदारों को जो है इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ये भी एक बिल्कुल दुरुस्त डिमांड है। इदारों के सामने पेश होना चाहिए ताकि आवाम के सामने जो है जो सच और जो झूठ है बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आ सके।